समस्त वैष्णव वृंद को तथा अन्य भक्तजनों को श्री राधा सर्वेश्वर विजयते श्री भगवान निम्बार्काचार्य नमः। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल श्री निम्बार्क रसधारा के अंदर। आज का हमारे विषय है कि श्री वैष्णव संप्रदाय क्या है तथा इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, इनकी प्रमुख प्रवर्तकाचार्य कौन है, इनमें कैसी उपासना होती है और इनमें उपासना क्रम क्या है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए हम बता दें कि हमारे सनातन धर्म में 5 प्रकार की शाखाएं हैं: गाणपत्य, सौर, शैव, शाक्त एवं वैष्णव। जिनमें से वैष्णव शाखा भगवान नारायण को मूल परब्रह्म के रूप में स्वीकार करती है, इसलिए एकमात्र वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ही मूल विष्णु की उपासना का प्रावधान है। यही वैष्णव संप्रदाय कई कई शाखाओं में विभक्त हुआ है। अलग अलग आचार्यों ने समय समय पर आकर इस शाखाओं को अलंकृत करा है और अपनी उपासना द्वारा समस्त जगत को भक्ति का उपदेश करा है। वैष्णव धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है तथा पुरातत्व विभाग ने भी इसको पुष्ट करा है। अन्य शिलालेखों के द्वारा तथा शास्त्रों के आधार पर वैष्णव धर्म ही सर्वोत्तम और प्राचीन सिद्ध होता है। आज हम इसी वैष्णव धर्म के गौरव को विस्तृत करने के लिए आपको इस वैष्णव धर्म के अंतर्गत आने वाली समस्त शाखाओं का ज्ञान करवाएंगे। तो आइए इन शाखाओं को जानें। सर्वप्रथम आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि वैष्णव में मुख्यतः 2 ही शाखाएं हैं। प्रथम शाखा है वैखानस शाखा और दूसरी शाखा है पांचरात्रिक शाखा। आजकल पांचरात्रिक शाखा ही सर्वत्र विद्यमान तथा सुचारू रूप से चलायमान है, किंतु वैखानस शाखा कुछ हद तक लुप्त हो चुकी है। किंतु फिर भी आज इनके आचार्य हमें दक्षिण भारत में देखने को मिल जाते हैं। वैखानस मत और पांचरात्रिक मत दोनों ही वैदिक हैं। वैखानस मत वैखानस शाखा का भाग है तथा पांचरात्रिक मत एकायन शाखा का भाग है। आज भी पूर्ण रूप से वैखानस शाखा हमारे पास उपलब्ध है। इससे वैष्णव संप्रदाय का गौरव हमें देखने को मिलता है। साक्षात श्रीमन नारायण द्वारा इस परंपरा का उद्घोष हुआ है। इस परंपरा का दार्शनिक मत लक्ष्मी विशिष्टाद्वैत कहलाता है। इस मत में भगवान नारायण तथा उनके सभी स्वरूपों की उपासना होती है। इस मत में श्रीनिवास दीक्षित इत्यादि आचार्य हुए हैं। अगला मत है पांचरात्रिक मत और इसी पांचरात्रिक मत के कई सारे विभाग हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं श्री ब्रह्म मध्य संप्रदाय की। यह संप्रदाय साक्षात श्री ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुआ है और जब भगवान नारायण ने यह मंत्र ब्रह्मा जी को दिया तब ब्रह्मा जी ने इन मंत्रों को आगे प्रदान करा। इसी क्रम में यह मंत्र चलते चलते श्री भगवान मध्वाचार्य जी के पास में आया। फिर माधवाचार्य ही इस संप्रदाय के मूल प्रवर्तकाचार्य कहलाए। इन्होंने द्वैत मत की स्थापना करी, उडुपी कृष्ण का प्राकट्य करा और भक्ति का प्रचार करा। इस संप्रदाय में पंचभावीय उपासना है, जिसमें शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस और कांत रस आता है। पंचरसीय उपासना होने के बावजूद भी संप्रदाय का मूल भाव शांत और दास्य रस ही है। इस संप्रदाय में आगे चल के विजेंद्र तीर्थ, वनमाली मिश्रा आदि आचार्य हुए हैं। अगला संप्रदाय है श्री वैष्णव संप्रदाय। इस श्री वैष्णव संप्रदाय के नाम से 2 संप्रदाय हैं। प्रथम संप्रदाय है श्री रामानंद संप्रदाय और द्वितीय संप्रदाय है श्री रामानुज संप्रदाय। हम श्री रामानंद संप्रदाय की चर्चा करते हैं। श्री रामानंद संप्रदाय भगवती श्री सीता जी से प्रकट हुआ है। जब श्री रामचंद्र जी ने अपना षडाक्षर मंत्र अपनी पत्नी भगवती श्री सीता जी को प्रदान करा, तब श्री सीता जी ने इस मंत्र को आगे दिया। इसी परंपरा में आगे हुए श्री रामानंदाचार्य जी। श्री रामानंदाचार्य जी ही रामानंद संप्रदाय के मूल प्रवर्तकाचार्य हुए। इनका दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैत है तथा इस संप्रदाय में मूल रूप से श्री साकेत विहारी विहारिणी श्री सीता रामचंद्र जी की उपासना है। संप्रदाय में पंचभावीय उपासना है: शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस और कांत रस अथवा सखी भाव। प्रकट रूप से दास्य भाव की प्रधानता है, किंतु सांप्रदाय के आंतरिक मतों में और आंतरिक रूप से सभी मतों में सखी भाव की ही प्रधानता है। इस संप्रदाय में श्री कबीरदास जी, मीरादास जी, मलुकदास जी इत्यादि इत्यादि महान भक्त हुए हैं। अगला संप्रदाय है श्री वैष्णव संप्रदाय अर्थात श्री रामानुज संप्रदाय। जब भगवान नारायण ने अपना अष्टाक्षर मंत्र भगवती श्री लक्ष्मी जी को दिया, तब लक्ष्मी जी ने यह परंपरा शुरू की और इसी परंपरा में आगे चलते हुए श्री रामानुजाचार्य जी का प्राकट्य हुआ। श्री रामानुजाचार्य जी ही इस संप्रदाय के मूल प्रवर्तकाचार्य हैं। इस संप्रदाय का दार्शनिक मत भी विशिष्टाद्वैत ही है।
इस संप्रदाय में भगवान नारायण के साथ साथ उनके अन्य अवतारों के भी पूजन होता है। संप्रदाय में वैसे तो पंचभावी उपासना है, किंतु विशेष रूप से वेंकट क्षेत्र और श्रीरंगम के पास श्री लक्ष्मी नारायण की रसिक भाव की उपासना का भी प्रावधान है, अर्थात सखी भाव है, अथवा मूल रूप में तो दास्य भाव की ही प्रधानता है। वेदांत देशिकाचार्य, वरवर मुनि, आलवार्स इत्यादि इसी संप्रदाय से थे। यद्यपि आलवार जो है श्री रामानुजाचार्य जी के समय से पहले हुए, किंतु वह इसी संप्रदाय की शाखा में आते हैं। हमारा अगला संप्रदाय है श्री वीर वैष्णव संप्रदाय। इस संप्रदाय के उपास्य देव श्री लक्ष्मी नरसिंह जी हैं और इस संप्रदाय के अंदर उग्र भाव की उपासना का भी प्रावधान है। संप्रदाय में गंड भैरुंड इत्यादि के भी मंत्र दिए जाते हैं। यह श्री वैष्णव परंपरा का ही एक भाग है, जैसा कि हमें अपने सूत्रों से पता लगा है, और अन्य लोगों ने भी इसी पक्ष का विस्तार करा है। यह संप्रदाय आज भी अहोबिलाम क्षेत्र में विद्यमान है, अथवा जो नरसिंह भगवान के भक्त हों वो इस संप्रदाय में अवश्य आएं। इसी के साथ साथ हमारा अगला संप्रदाय श्री कपिलाचार्य जी का संप्रदाय है। श्री कपिलाचार्य जी के मत में भी श्री नरसिंह उपासना होती है, अथवा इस संप्रदाय की बहुत जानकारी हम नहीं जुटा पाए हैं क्योंकि इस संप्रदाय की बहुत सारी जानकारी अवेलेबल ही नहीं है। किंतु इतना हम बता सकते हैं कि यहाँ पे नरसिंह भगवान के क्रमगत मंत्र दिए जाते हैं। सुदर्शन भगवान की उपासना भी होती है तथा वराह के मंत्र भी दिए जाते हैं। कुछ जन इसको श्री वैष्णव संप्रदाय का हिस्सा मानते हैं तो कुछ जन इसको वैखानस मत का हिस्सा मानते हैं। ये वाद विवाद का विषय है, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। हमारा अन्य संप्रदाय है श्री प्रेमिका संप्रदाय। यह संप्रदाय वास्तविकता में तो श्री वैष्णव संप्रदाय का ही एक भाग है, जो कि श्री वेदांत देशिकाचार्य जी की परंपरा में आता है। इस संप्रदाय की रचना अभी ही हुई है और इस संप्रदाय में श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेममयी भाव से उपासना होती है। हमारा अन्य संप्रदाय है श्री वारकरी संप्रदाय। कुछ लोग वारकरी संप्रदाय का प्राकट्य शैव अथवा नाथपंथ से मानते हैं, तो कुछ लोग वारकरी संप्रदाय को पूर्ण रूप से वैष्णव संप्रदाय ही स्वीकार करते हैं। वारकरी संप्रदाय की परंपरा श्री विट्ठल भगवान से चालू हुई है। इसमें श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की मूल रूप से उपासना की जाती है तथा साथ साथ में राही माई अथवा राधा जी, भामा माई अथवा सत्यभामा जी की भी उपासना का प्रावधान है। संत एकनाथ जी, संत तुकाराम इस संप्रदाय के आचार्य हुए हैं। संप्रदाय में मूलभूत रूप से अद्वैत भाव के ऊपर ही प्रकाश डाला गया है। हमारा अगला संप्रदाय है श्री रुद्र वैष्णव संप्रदाय। जब भगवान नारायण ने अथवा श्री कृष्ण ने श्री रुद्र भगवान को मंत्र दिया तो वहीं से ये परंपरा चालू हुई। इसी परंपरा में आगे चल के श्री विष्णु स्वामी जी हुए। इस परंपरा के अंदर गोपाल मंत्र और नरसिंह मंत्र का प्रावधान है तथा अन्य सूत्रों के आधार पर अन्य मंत्र भी यहाँ दिए जाते हैं। यहाँ गोपाल भगवान और नरसिंह भगवान की उपासना का मुख्य प्रावधान है और यह भी प्राचीन संप्रदायों में से एक है। अभी तक हमने जितने भी संप्रदायों की चर्चा करी वे सारे संप्रदाय पंचभावी उपासना तो करते थे, किंतु अब हम जिन संप्रदायों का वर्णन करेंगे वह मुख्य रूप से ब्रज के 7 संप्रदाय हैं। चतुर्वैष्णव संप्रदायों में से 3 वैष्णव संप्रदायों का प्रावधान तो हम आपको पूर्व में सुना ही चुके हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम आगे का प्रावधान सुने। चतुर्वैष्णव संप्रदायों में से एक वैष्णव संप्रदाय श्री निम्बार्क संप्रदाय भी है। यही संप्रदाय मूल रूप से श्री राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचारक रहा है। इसी संप्रदाय ने श्री राधा कृष्ण की युगल उपासना का दान सबको दिया है। इस संप्रदाय की शुरुआत श्री युगल स्वरूप हंस भगवान से हुई है। हंस भगवान ने यह मंत्र श्री सनत कुमार को दिया। सनत कुमार जी ने अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र श्री नारद भगवान को दिया और नारद भगवान ने आगे यह मंत्र श्री भगवान निम्बार्काचार्य जी को दिया। निम्बार्काचार्य ही इस निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तकाचार्य हुए। इस संप्रदाय के कई सारे नाम हैं जिनकी चर्चा हम अपने अगली वीडियोस में करेंगे। संप्रदाय का दार्शनिक मत स्वाभाविक भेदाभेद तथा द्वैताद्वैत है। यूँ तो निम्बार्क संप्रदाय के मुख्य उपासना श्री रसिक विहारी राधा कृष्ण की है, किंतु इस संप्रदाय में तत्व के रूप में संपूर्ण श्री कृष्ण तत्व ही इष्ट रूप में ग्राह्य है तथा संपूर्ण श्री तत्व ही इष्ट रूप में स्वीकार्य है। अर्थात यदि यह श्री समेत श्री कृष्ण द्वारिका में विद्यमान हो तो हम वहाँ भी इनकी उपासना करेंगे और वहाँ इनको रुक्मिणी द्वारकाधीश के रूप में पूजेंगे। यदि ये वैकुंठ में विद्यमान हो तो हम वैकुंठ में भी इनकी उपासना करेंगे, क्योंकि सांप्रदायिक मत की पुष्टि श्री रसोपासना के अंतर्गत ही होती है और निकुंज उपासना में ही इसकी प्रधानता है। इसलिए यह संप्रदाय मूलभूत रूप से निकुंज उपासक कहलाता है, किंतु यह स्टेटमेंट अर्धज्ञान का प्रतीक है। निम्बार्क संप्रदाय में श्री कृष्ण तत्व को संपूर्ण रूप से स्वीकार करा गया है और अन्य उपासनाओं के साथ साथ निकुंज उपासना की भी प्रधानता है। पंचभावी उपासना यहाँ है।
किंतु प्रत्येक भाव को सखी भाव के साथ जोड़कर ही उपासना की जाती है। श्री श्रीनिवासाचार्य जी, श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी, श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी, श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी, श्री सुंदर भट्टाचार्य जी, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री परशुराम देवाचार्य जी, श्री काठिया बाबा जी महाराज इत्यादि महान महान संत इस परंपरा के अंतर्गत हुए हैं। हमारा अगला संप्रदाय है श्री ब्रह्ममध्य गौड़िया संप्रदाय। इस संप्रदाय में ब्रह्म शब्द ब्रह्मा जी की परंपरा का सूचक है, जो कि मध्वाचार्य जी का संप्रदाय है। मध्व शब्द श्री माधवेंद्रपुरी जी के लिए है तथा गौड़िया संप्रदाय गौड़ देश की परंपरा के लिए है। इस संप्रदाय में भी श्री राधा कृष्ण की उपासना का प्रावधान है और मंजरी भाव की मुख्य रूप से उपासना होती है तथा गौर प्रेम की प्राप्ति हेतु गौर उपासना भी की जाती है। संप्रदाय के मुख्य इष्ट श्री राधा कृष्ण के साथ साथ श्री गौरांग महाप्रभु भी हैं। संप्रदाय का दार्शनिक मत अचिंत्य भेदाभेद है और इस संप्रदाय में भी पंचभावी उपासना है, किंतु प्रत्येक भावी उपासना मंजरी भाव के साथ ही जोड़कर की जाती है। यह संप्रदाय मध्य परंपरा का ही एक भाग है, किंतु दार्शनिक मत इसका अलग है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो यह संप्रदाय एक इंडिपेंडेंट संप्रदाय है, किंतु इसकी मंत्र परंपरा श्री मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से आती है। संप्रदाय में पूर्ण रूप से ब्रजभाव की प्रधानता है। श्री जीव गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री नरहरि चक्रवर्ती जी महाराज, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी इस संप्रदाय के मुख्य महान विभूतियाँ हुए हैं तथा श्री षट गोस्वामी जी इस संप्रदाय के प्रवर्तकाचार्य हुए हैं। हमारा अगला संप्रदाय है श्री पुष्टि मार्ग संप्रदाय। इस पुष्टि मार्ग संप्रदाय में श्री कृष्ण भक्ति का ही प्रावधान है। यह संप्रदाय श्री रुद्र वैष्णव संप्रदाय की ही एक शाखा है, या यूँ कहें स्वयं वही संप्रदाय है। श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु जी इस संप्रदाय के प्रवर्तकाचार्य हुए हैं। संप्रदाय में अष्टाक्षरी शरणागति मंत्र तथा ब्रह्म संबंध मंत्र दिया जाता है। संप्रदाय में पूर्ण ब्रजभाव की उपासना है। श्री सूरदास जी, श्री कुंभनदास जी, श्री ताज बेगम जी, श्री विठलनाथ जी, श्री हरिराय जी इत्यादि महान विभूतियाँ इसी संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। संप्रदाय का दार्शनिक मत साकार ब्रह्मवाद है, जिसको कुछ लोगों ने शुद्धाद्वैत के नाम से भी स्वीकारा है। हमारा अगला संप्रदाय श्री राधा वल्लभ संप्रदाय है। इस संप्रदाय के प्रवर्तकाचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी रहे हैं। जब श्री हित हरिवंश महाप्रभु को श्री राधा जी ने अपना निज मंत्र प्रदान करा, तब से ये परंपरा आगे बढ़ी। श्री हरिवंश महाप्रभु जी वंशी के अवतार हैं, अथवा संप्रदाय में मूल रूप से नित्य विहार की ही उपासना है और एकमात्र सखी भाव ही यहाँ प्रधान है। वर्तमान में श्री प्रेमानंद जी महाराज इसी संप्रदाय की महान विभूति हैं। अगला संप्रदाय है श्री हरिदास संप्रदाय। यह हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय के प्रवर्तकाचार्य श्री हरिदास जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने श्री बांके बिहारी का प्राकट्य निधिवन में अपनी तपस्या द्वारा करा है। इस संप्रदाय में मूल रूप से सखी भाव की ही उपासना है और नित्य विहारी श्यामा श्याम की उपासना यहाँ होती है। श्री तटीय स्थान की परंपरा के अनुसार यह संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय की ही एक शाखा है। श्री शरण विहारी गोस्वामी जी इत्यादि इस संप्रदाय के ही महान विभूतियाँ हुई हैं। अगला संप्रदाय श्री ललित संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तकाचार्य श्री वंशी अली जी रहे हैं, जिनको श्री ललिता सखी ने स्वयं आके मंत्र प्रदान करा था। इस संप्रदाय के भी मुख्य उपासक श्री राधा कृष्ण है और नित्य विहार की उपासना है, जो कि सखी भाव के द्वारा ही पूर्ण होती है। हमारा अगला और अंतिम संप्रदाय श्री शुक संप्रदाय है। शुक संप्रदाय की उपासना श्री शुक महाराज जी के द्वारा स्थापित हुई है। कलयुग के एक महान संत को श्री सुखदेव महाराज जी ने प्रत्यक्ष होकर निज मंत्र प्रदान करा, जिससे परंपरा आगे बढ़ी। इस संप्रदाय के अंतर्गत भी श्री राधा कृष्ण की युगल भाव से नित्य विहार की उपासना है तथा सखी भाव की ही प्रधानता है। अतएव हमने समस्त वैष्णव संप्रदायों के बारे में जाना। इसके अलावा भी अन्य कई ऐसे संप्रदाय हैं जो अलग अलग स्थानों पर विद्यमान हैं। आपको अपने भाव के अनुसार ही संप्रदाय का चयन करना चाहिए तथा फिलॉसफी के साथ कंपैटिबिलिटी को देखते हुए भी आपको संप्रदाय का चयन करना चाहिए। संप्रदाय का चयन ही इष्ट चयन के बाद सबसे मुख्य बात होती है। आजकल कुछ लोग व्यक्तिवादी बनकर व्यक्तियों के पीछे भागते हैं और व्यक्तियों को ही गुरु मानकर अपना मनमाना आचरण करते हैं, किंतु आपको अपने भाव को, अपने आचरण को एक संप्रदाय के अनुकूल ही देखना चाहिए। आपको संप्रदायवादी बनना चाहिए, व्यक्तिवादी नहीं। गुरु की तलाश में संप्रदाय ही मुख्य है और सखी भाव के लिए तो स्पष्ट रूप से बोला ही गया है कि बिना परंपरा के
यह सखी भाव नहीं प्राप्त हो सकता। अतएव किसी सखी भावीय परंपरा के द्वारा ही आपको मंत्र ग्रहण करना ही पड़ेगा। जिनको श्री लक्ष्मी नारायण जी का माधुर्य भाव से उपासना करना है वह श्री वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत अथवा मध्वा संप्रदाय के अंतर्गत जा सकते हैं। जिनको श्री सीतारामचंद्र जी की माधुर्यमय उपासना करनी है वह श्री रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत जा सकते हैं, तथा जिनको श्री राधा कृष्ण की माधुर्यमय उपासना करनी है वह इन 7 संप्रदाय के अंतर्गत जा सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को आज का विषय समझ में आया होगा, तथा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंतर्गत पूछ सकते हैं। पुनः सबको श्री राधा सर्वेश्वर विजयते श्री भगवान निम्बार्काचार्य नमः।